हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। इस क्लास में आप पढ़ेंगे 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को, और यदि वक्त बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के जो 3 क्वेश्चन हैं वो पिछली क्लास में आपको डिस्कस करके दे दिए जा चुके हैं। इसलिए आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके पहले जो है क्लास को भी देख सकते हैं। यदि आप 8.4 एक्सरसाइज की फर्स्ट वाली क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ाया गया है, कुछ फॉर्मूले के वीडियोज़ को बनाया गया है। तो उम्मीद है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस जो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। और उसके बाद ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर नहीं है, ये 4 क्या हैं क्वेश्चन लिखे हैं, और इन चारों के आंसर जो है वो हमने गायब कर दिए। वो आंसर मुझे नहीं पता, वो हमारी बुक में लिखे हैं, आप लोग के पास भी बुक है। आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, इनको कुल मिला के सॉल्व करना है लास्ट तक, जब तक ये हो सकते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? तो और वही आंसर क्या होंगे आप बुक से बाद में मैच कर लीजिएगा क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं और बताने की जो है कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश नहीं, बता ही देते हैं। क्या लिखा है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से आप देखें तो इसमें 9 जो है वो दोनों में कॉमन है, मतलब 9 को बाहर आप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 9 को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए। 9 हो गया बाहर कॉमन। अब एक चीज़ मुझे बताएं कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा है ना? अगर ऐसा आपने पढ़ा है तो इसका मतलब ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। 9 इंटू 1 क्या हो गया? 9 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला हुआ, इसकी जगह पे 1 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 9 कितना हो गया? 9 आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और उसे लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस tan थीटा, और उसके बाद प्लस का क्या लिखा है? sec थीटा लिखा है। उसके बाद फिर लिखा है 1 प्लस cot थीटा और माइनस का cosec थीटा। अगर हम लोगों ने इसको 1 के पहले 1 के साथ सबका गुणा किया, tan के साथ सबका गुणा, ऐसा अगर आप करने की कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, फिर आप उसके जो है ढूंढ नहीं पाएंगे किसको क्या करें, कैसे क्या करें। इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। आसानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हाँ, आपको समझ में बेहतर आएगा और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझा सकें हम। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan लिखा है, इस tan को चेंज कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब तुरंत आपके दिमाग में आया होगा, सर क्या हम 1 अपॉन कॉट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप लिखकर करेंगे क्या? क्योंकि वो एलसीएम में काउंट होगा नहीं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा टिपिकल बड़ा सा हो जाए क्वेश्चन। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हम साइन और कॉस में चेंज करें। सेक को चेंज करें तो 1 अपॉन क्या होगा? कॉस। अब देखो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, कितनी आसानी से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना? फिर इसको देखो, ये 1 हो गया। इस कॉट को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। और कॉसेक को चेंज कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा। वहाँ बेचारा कॉस कॉस नीचे था, यहाँ बेचारा साइन साइन नीचे है। क्लियर बात समझ आ गई? और ऐसा अगर है तो इसका मतलब अगर इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से एलसीएम आएगा कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा। क्लियर बात समझ आ गई? उसके बाद आप देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के नीचे भी 1 है, तो 1 से कॉस का टेबल पढ़ेंगे तो 1 का टेबल पढ़िए, कॉस से ज़्यादा ना कॉस आए, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? कॉस थीटा हुआ। प्लस हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल तो सेम साइज ऊपर जो है साइन बचेगा। फिर कॉस से ये कॉस कैंसिल तो ऊपर कितना बचेगा? आप कहेंगे ऊपर 1 बचेगा। क्लियर बात समझ आ गई? मतलब ये पहला वाला ब्रैकेट इतना मिलेगा हमें। दूसरे वाले की बात करते हैं, यहाँ भी वही खेल होगा। नीचे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा और 1 का पहाड़ा पढ़िए, साइन से ज़्यादा ना हो तो साइन आए, साइन का 1 से गुणा किया तो कितना हुआ? साइन थीटा हुआ। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा तो कॉस लिख दिया, और उसके बाद माइनस, फिर साइन से साइन कैंसिल हुआ और ये 1 हो गया। ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गया। क्लियर बात समझ आएगी? अब ध्यान से आप देखो तो ये साइन अगर पहले लिख लें, कॉस बाद में लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्लस में ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न जो है आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 हो गया, ये हो गया मेरा एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है कॉस थीटा, और उसके नीचे इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है साइन थीटा। इसका रीज़न अब हम बता ही देते हैं।
हो सकता है पता ना चला हो, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझदार हैं। इसका रीज़न ये था कि यहाँ साइन और कॉस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ साइन और कॉस पहले था, मतलब इधर भी साइन कॉस बने उधर भी साइन कॉस बने, तो मतलब इधर हो गया ये साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया -1 हो गया। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हम इसको a मान लें और a1 को b मान लें तो ये a प्लस 1 a माइनस, देखिए ध्यान से, a प्लस 1 मतलब a प्लस b, a जो है a हो गया माइनस हो गया 1 लिखा तो b, a प्लस 1 a प्लस क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे a प्लस b a माइनस b, ऐसे कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि अगर a प्लस b होता है और a माइनस b होता है तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो a था उसका होल स्क्वायर कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये सेम था, ये भी सेम था, a मान लिया, प्लस था तो उसको अलग कर दिया, b मान लिया, इसको माइनस था तो उसको b मान लिया। क्या ये चीज़ समझ में आई? नीचे cos थीटा लिखा है, sin थीटा लिखा है, गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद cos थीटा sin थीटा लिख दो, चाहे sin थीटा cos थीटा लिख दो, एक ही बात है। तो हम क्या लिख देते हैं, sin थीटा और cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन पहले लिख लिया। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है a, ये लिखा है प्लस, ये लिखा है b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला खोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाया, 2 लिखा और a लिखा, a का मान साइन थीटा और कॉस थीटा, और लास्ट में लिखा -1। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? है ना। देखो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और -1 लास्ट में लिखा है। नीचे क्या लिखा है, नीचे इसके लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और उसके बाद साफ साफ लिखो साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, और माइनस कितना 1 बटे में क्या लिखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आ रही ना चीज़ ये? अब देखो ज़रा ध्यान से, 1 लिखा है प्लस का और उधर लिखा है माइनस का, कट्टम पिट्टम काट दिया। फिर देखो ज़रा ध्यान से, 2 लिखा है साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर ये ऊपर नीचे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन जब तक 1 नहीं ख़त्म होता ना तब तक काट नहीं सकते थे आप, पहले 1 को ख़त्म करो। तो नीचे कितना हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर कॉस है नीचे भी कॉस है, ऊपर साइन है नीचे भी साइन है, बचा कितना, 2 बचा। क्लियर? समझ में आया? क्या किया, पहले हमने जो tan था उसको साइन कॉस में चेंज किया, जो सेक था उसको भी साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश की। तो सेक जब चेंज होगा तो 1/cos होगा। फिर कॉसेक को चेंज किया 1/sin में, कॉट को चेंज किया cos/sin में, लासा ले लिया। लासा लेने के बाद फॉर्मूला बनाया a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया, कुछ और देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था उसको भी खोला, फिर ये वाला फार्मूला खोला। मतलब हर लाइन में फार्मूला ही फार्मूला फार्मूला फार्मूला। इसका मतलब यह है कि आपको फार्मूले अच्छे से क्लियर है तो त्रिकोणमिति में कुछ है ही नहीं, बस इतना आप लोग जान लीजिए। तो क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर दिया है। अब तीसरा और चौथा तो एकदम हलवा है, लेकिन फिर भी हम उसको खाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वरना आप जब खाएंगे तो आपको बहुत गरम गरम लगेगा, और जब आपको हलवा गरम लगेगा ना तो जुबान जल जाएगी, और पता चला जल गई तो दोबारा इस्तेमाल करने में डर लगेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? आप करेंगे आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको इच्छा नहीं करेगी कि अब हम किसको करें। इसलिए पहले हम कॉन्फिडेंस लाते हैं, फिर आप लोग खुद ही हमको दे दीजिएगा अपना कॉन्फिडेंस। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है, देखिए वो कितना लिखा है, सेक क्या लिखा है, सेक ए, और प्लस का क्या लिखा है, tan a, और उसके बाद 1 माइनस क्या लिखा है, साइन ए। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, सेक को चेंज कर लो, किस में चेंज कर लो, 1/cos में चेंज कर लो, है ना, और tan को चेंज कर लो sin/cos में। अब फिर वही दिमाग बात कि हमने इसको cot में क्यों नहीं बदला,
कॉट में बदल के तुम करोगे क्या? कॉट को फिर बदलोगे क्या साइन और कॉस में? नहीं बदल पाओगे, फिर वहाँ समस्या होगी, है ना। इसलिए क्या है कि तुरंत उसको साइन कॉस में बदलो, सारा झंझट खत्म। अब उसके बाद क्या है, यहाँ है 1 माइनस साइन ए। ओके, क्लियर है सब? चलिए अब इसका लासा ले लो। क्या आएगा नीचे? कॉस आएगा। कॉस कॉस दोनों में सेम सेम, तो ऊपर वालों को सेम सेम ही उतार दिया जाए, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे इधर क्या लिखा? 1 माइनस साइन ए। अब बताओ क्या इस ऊपर वाले के साथ गुणा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक चीज़ प्लस में लिखी है और एक चीज़ माइनस में लिखी है। अभी ताज़ा पढ़ा था कि एक चीज़ प्लस में हो एक चीज़ माइनस में हो तो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का। इसका मतलब ये वैल्यू a है, ये b है, तो हमने लिखा 1, उसके बाद प्लस था तो माइनस हो गया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर साइन a लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लगाएंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। क्लियर इतनी बात? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए वहाँ से हो गया 1, और नहीं क्लियर है तब भी हम क्या कर लेंगे, ये साइन स्क्वायर है कर यही लेंगे कि आप लोग मुझे बताएंगे कि सर मेरा ये क्लियर नहीं है, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब बताएंगे तब ना, वरना आपको तो एटीट्यूड है भाई हम क्यों पूछें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मान लीजिए आप लोग समझदार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अरे हम काहे पूछें, हम पूछेंगे बेइज्जती नहीं हो जाएगी। भरी क्लास में ऐसा होता है, लड़के बैठे हैं तो लड़कियाँ कहेंगे नहीं हम काहे पूछें, हमारी कोचिंग में तो बहुत होता है ऐसा। लड़कियाँ सोचेंगे हम नहीं पूछेंगे, लड़के सोचेंगे हम नहीं पूछेंगे। बहुत सारे पूछते नहीं, सब गूंगे एकदम बैठे रहते। इंटर क्लास में तो ऐसा ही होता है फिलहाल कि हाँ गूंगे ना कहें, गलत बात है, लेकिन फिर भी है कि नहीं पूछते हैं, और पूछते नहीं है तो मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। आप तो नहीं पूछ रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि आप हमसे पूछ नहीं रहे, हम बता नहीं रहे, लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ है बताना। लेकिन आपको क्या नहीं आता है आप पूछे तो ज़रूर। तो इसलिए आपको जो भी नहीं आता है ना, हमें व्हाट्सअप करें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, आप उसको डिस्कस कर दीजिए अगली क्लास में। कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपका नाम लेंगे कि हाँ उन्होंने ये पूछा था। तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं लेंगे, चलो नाम नहीं लेंगे। क्लियर? तो नाम नहीं लेते हैं, कुछ और करते हैं, मतलब नाम नहीं लेते हैं, कोड वर्ड में बताएंगे कि हाँ वो फले ने मतलब पूछा था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेंगे। पूछो तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा था, है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए? तो कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या? कॉस थीटा। ऊपर कॉस में स्क्वायर लगा है और नीचे क्या है? अकेला है, ये इससे काट हो जाएगा, तो इसका मतलब एक कॉस रह जाएगा। आ गया आंसर? क्लियर बात समझ आ गई? फॉर्मूला खोला और ऊपर अब जो चीज़ भी नहीं समझ में आई है ना, तो आप पूछे मुझसे पूछे, हम बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे। अब इसका फोर्थ वाला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ऐसा तो आपने पढ़ा ही है, इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि कॉसेक स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना त्रिकोणमिति तो भूल जाओ, उसका त्रि नहीं आएगा। कोण को तो बाद में बात करेंगे, मिति की बाद में बात करेंगे। सेक स्क्वायर लिखा है, अभी जो सेक लिखा है ना, इसको आप कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब ये मत कीजिएगा कि सेक को बदल के फिर tan में लिख दो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैटरी मेरी लो हो गई है, ज़रा इसको हटा देते हैं, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर है 1 अपॉन क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर है। ओके क्लियर? अब देखो ये बटे के बटे में हो गया, मतलब 1 नहीं दिख रहा, इधर करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये जाएगा पलट, तो साइन गया ऊपर पलट, साइन का स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ओके, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब साइन बटे कॉस क्या होता है? tan होता है, लेकिन उसके ऊपर लगा है क्या? स्क्वायर, और लगा है स्क्वायर तो आप भी बिना सोचे समझे तुरंत लगा दीजिए स्क्वायर, हो गया tan स्क्वायर है, और यही आंसर है। यही सारे आंसर आपको जो है टिक करके वहाँ पर दिए गए ऑप्शन में है, टिक कर लीजिएगा। तो बात समझ में आ गई? इतने क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बैटरी भी इतनी ज़्यादा लो नहीं है, अब अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये इतना क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने चौथा क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच ऑफ एक्सप्रेशन आर डिफाइंड।
ये लिखा है। यही चीज़ हिंदी में क्या लिखी है, मैं 2 बुकें लेके पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश। अब देखिएगा ध्यान से, क्या है लिखा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए और जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जो हम लोगों को सारे क्वेश्चन दिए हैं उन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन, ये दोनों, मतलब कोई क्वेश्चन दिया है उसको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये प्रूफ करके दिखाइए। तो क्या करते हैं, इसे हम अपने बोर्ड पर लिखते हैं और उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। बाद में आप इसको लिख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्लास को देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, तो इतना लिखा है और उसके बाद इधर लिखा है 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अपनी बुक पर कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जब भी आएगा आपके एग्ज़ाम में तो ये 4 नंबर का ज़रूर आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और पूरा बोर्ड भर के बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जब भी आना है ना ये 4 नंबर में आना है। क्लियर है, एकदम तय है कि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, ये जो बराबर के इस तरफ लिखा है इसे LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जो बराबर की दूसरी तरफ लिखा है उसे RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। हिंदी में बायां पक्ष दायां पक्ष, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी बायां दायां नहीं लिखेंगे, LHS RHS लिखेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए अपने साथ। तो क्या करते हैं, अब इसका LHS वाला पार्ट लिखते हैं। किसका पार्ट लिखते हैं, LHS वाला। अगर आप RHS लिखेंगे ना तब भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, RHS से शुरू करते हैं। कोई भी एक पार्ट लेके करना है और उसके बाद उसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर था। LHS लेके चलेंगे तो RHS आ जाएगा, RHS लेके चलेंगे तो LHS आएगा। लेकिन कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो कि ऊपर वही हो नीचे वही हो, बस प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो आप RHS को लेके करना। हम दावा करते हैं कि बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। अगर इसको लेकर करेंगे तो कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, इससे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, RHS लेकर चलते हैं, LHS अपने आप आ जाएगा और नहीं आएगा तो फिर LHS को भी कर लेंगे। हम लोग दिखा देंगे कि दोनों आंसर बराबर हैं। क्या कह रहे हैं हम, LHS बराबर RHS, ऐसा होता है। हम पहले LHS को लेकर चलें, अगर RHS आ गया तो अच्छी बात, पहला क्वेश्चन। दूसरा है RHS लेकर चलें, LHS आ जाए तो अच्छी बात, और जब दोनों ना आए तो LHS लेके चलो, आपका कोई आंसर आएगा, फिर RHS को लेके चलो, उसका कोई आंसर आएगा, फिर उनको दिखा दो बराबर है। इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को RHS लेकर करते हैं। अगर LHS आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको भी लेके सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, चलिए अब नोट करते हैं। 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, बड़े आराम से इसको आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। क्या करने पर, हर का परिमेयकरण। देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को आप RHS लेकर कर रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, कॉस को कैसे चेंज करें, है ना। तो आप याद रखिएगा कि 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा होगा तो हर का परिमेयकरण करेंगे। मतलब जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना, उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे समझिए कि अगर प्लस में लिखा है तो उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, हर का परिमेयकरण मतलब 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, इतना लिखा। अब ये प्लस है, हमने बताया था पिछली क्लास में भी, अगर प्लस वाला है इसका मतलब आपको 1 - cos थीटा से ऊपर और 1 - cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है। यही होता है हर का परिमेयकरण। नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, बड़ा आसान है। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसको लिख देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस का cos स्क्वायर, मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो हमको इधर स्क्वायर ही लाना है। क्या लाना है, स्क्वायर ही लाना है। तो पड़ा रहने दो, बड़े आराम से ये क्वेश्चन अभी हल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यही हम ला के दिखा देंगे आप लोगों को एक ही पार्ट में। तो 1 - cos थीटा, आप चाहें तो इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, मतलब फिर इसको लेके भी हल करना पड़ेगा। इसी से हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्क्वायर आ चुका है, बेचारे को हटाओ मत, नहीं ला नहीं पाओगे। अब देखो नीचे 1 का 1 होता है,
कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहें या हम कॉस स्क्वायर थीटा कहें, एक ही बात होती है ना। अभी बताया था हमने कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और उसका क्या होल स्क्वायर। ऊपर वाले पर भी स्क्वायर है और नीचे वाले पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब है अगर हम लोग 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर लिख दें तो क्या हम इसको 3 बटे 5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर जी पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर ऐसा है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो कहेंगे 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। और कुछ बच्चों की कमेंटें आ रही कि पता है, मुझे पता है। जानते भाई साहब, आपको पता है, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। आपको पता है तो बहुत अच्छे हैं आप, और नहीं पता है तो आप देख लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, अब इसको इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा और सी साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर उसके ऊपर भी स्क्वायर, तो हमने क्या क्या कहा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बटे में लिख दिया साइन थीटा और उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर लगाया। आगे बात समझ में? अब देखो क्या किया, 1 बटे साइन ऐसा लग रहा था, लासा लिया गया है। अब हमने इसको कर दिया ऐसा, लिख दिया कि भैया लासा नहीं लिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब लासा ले लो तो वो आएगा, तो लासा लेने की ज़रूरत नहीं, वरना किया क्यों। अब बताओ, वह 1 बटे साइन थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा हो गया, माइनस कॉस बटे साइन कितना हो गया, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, का कितना होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे ये क्या लिखा है, जो LHS लिखा वही तो है ना। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट आ गया है, ये LHS आ गया है। हम लोग कह सकते हैं कि क्या LHS हमने दिखा दिया किसके बराबर है, RHS दिखा दिया किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो कर दिया RHS किसके बराबर, LHS के, RHS पहले लिख दो LHS बाद में लिख दो, डोंट वरी। और क्या कर दिया, सिग्नेचर मार दिया, प्रूव्ड कर दिया हमने कि हाँ भैया हम सब सही किए हैं, आप चेक कर लो, है ना। और अपना उत्तर भी पता होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, पीछे आंसर नहीं आ रहा होगा कुछ भी, दोनों पक्षों को बराबर दिखा दिया। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप इसको बैक करके बाद में देख लीजिएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके बाद हम क्लास को कर देंगे ख़त्म। उसके बाद इसलिए ख़त्म कर देंगे, छोटी सी क्लास है, आपने जो है आज साइंस की क्लास भी बड़ी सी क्लास पढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब अगली क्लास में हम लोग इसको बड़ा वीडियो करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी टाइम का हो जाएगा, लगभग 35 से 40 मिनट का। दूसरा देखो क्या लिखा है, कॉस ए अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए। सबके पास बुक होगी, अच्छे से बुक में आप देख कर देखें, 1 प्लस साइन ए और उसके बाद लिखा है कॉस ए, और इसको प्रूव करना है 2 सेक ए। ओके क्लियर। देखो ध्यान से, हम पहले ही इसमें दिमाग लगा के आप लोगों को बताते हैं कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है 2 सेक ए। अगर ये वाला पक्ष लेके चलोगे तो ये कभी नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये बड़ा है, इसको लेके चलो, ये वाला लेके आओ। क्लियर है कि ये नहीं लेके चलोगे, ये लेके चलोगे तो कभी लेके जो है वो आ ही नहीं पाओगे। कुछ जोड़ना कुछ घटाना करते रहो शाम तक, कभी नहीं आया। क्लियर है। तो क्या करेंगे, वो वाला पक्ष लेके चलेंगे, इसको लेकर आएंगे। ये बात हमने सोच ली है कि यही करना है। फिर सोचते हैं कि 2 सेक ए लाना है। अब दिमाग लगाओ कि अगर 2 सेक ए लाना है तो सेक को ज़रा उल्टा करो तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर हमें 2 कॉस ए लाना है। अगर कहीं से 2 कॉस ए बना लिया ना हमने तो ये खो जाएगा। क्लियर बात समझ आई। ये बनाने की कोशिश करो, वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर बात समझ आई। 2 कम 2 बटे कॉस ए। क्लियर ना। तो इनको करते हैं हम मिटा देते हैं। और इतने बार ये क्वेश्चन हम लगाएं कि हमको रट्टा है कि हर प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, और ये आएगा ज़रूर, अभी देख लेना चाहे तो। देखो ध्यान से ज़रा लेते हैं सबसे पहले LHS पार्ट। और हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी LHS पार्ट लेते हैं तो पहले उसको लिखते हैं, उसमें क्रियात्मक जो है क्रिया नहीं करने लगते हैं, क्योंकि आप उसमें पहले ही क्रिया करने लगेंगे ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। जो रूल है उनको फॉलो आप कीजिए, है ना। इतनी बात समझ आ गई। चलिए लिख लिया। अब इनका लासा ले लूँ तो लासा कैसे हुआ, इनको लिखो ब्रैकेट में, फिर इनको लिखो 1 प्लस साइन ए और उसके बाद कॉस ए।
हमने कहा ब्रैकेट में लिखो। अरे काहे ब्रैकेट में लिखें? इसलिए लिखें क्योंकि कॉस का गुणा साइन से ना हो पाए, इनको कवच पहना दो। क्लियर? अब नहीं होगा, अब दोनों से हो सकता है ना। देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, कॉस बचा। इस कॉस का गुणा कॉस से हो गया, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो हम कॉस गुणे कॉस से लिख सकते हैं। ओके, फिर प्लस लगा दीजिए। देखो ध्यान से, कॉस से कॉस खत्म, ये बचा, इसका गुणा इससे होगा, इसका मतलब 1 प्लस जो साइन ए है और उसके बाद 1 प्लस साइन ए है, इतना लिख दिया। ओके, सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, बराबर लगाए, कॉस ए गुणे कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए। ओके, प्लस ये एक बार प्लस में लिखा है, ये भी प्लस में लिखा है, इनका गुणा होने वाला है। चाहो तो फॉर्मूला बनाकर करो, नहीं तो चाहो तो ऐसे ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए, गुणा मत करना नीचे, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो हमको कॉस नीचे लाना था, बेचारा आ रहा है, इनको खाली बस किसी तरीके से गायब करने की कोशिश करो। क्लियर बात समझाई? नीचे कॉस लाना था, आ रहा है, बस 1 प्लस साइन ए को किसी तरीके से गायब करने की कोशिश करो। ऊपर बना ले जाओ, बस ख़त्म, ऊपर नीचे ख़त्म, है ना। देखो ध्यान से, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो हमने उसको लिखा कॉस स्क्वायर ए। फिर इसमें खोलो फॉर्मूला, ये 2 बार लिखा है ना, तो इसका मतलब 2 बार लिखा था, इसको स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या किया है, फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे क्या 1 प्लस साइन ए और उसके बाद क्या कॉस ए। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछिएगा। ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो हमने इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है? हाँ, उसके बाद प्लस ये 1 लिखा है, इनको बाद में लिखा जाएगा, तो इसको साइन को पहले लिखते हैं। नहीं भैया, गलत हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। गलत नहीं होगा, सब सही होगा, बस समझने में दिक्कत होगी। तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको साइन स्क्वायर ए और यहाँ से मिलेगा 2 साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको इतने में को समझने में। क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन ए हो गया, गुणा करने के बाद फिर ये 1 प्लस कितना हो गया साइन ए और नीचे इधर कितना हो गया कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर अगर हम पास पास लिख लें तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हम ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन आप लोग एक एक स्टेप सीख जाएंगे। हमने क्या कहा, साइन पहले लिखो, फिर कॉस लिखो, फिर 1 लिखो। फिर हमने 1 लिखा और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया 2 साइन है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, हमको सब पता है, क्योंकि हमने कोई स्टेप अभी डायरेक्ट किया ही नहीं है। और जब डायरेक्ट करेंगे ना तभी सर के ऊपर से जाता है और फिर पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर समस्या हो जाती है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है और एक 1 पहले से लिखा है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद ये 2 लिखा है और साइन ए लिखा है और नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, कॉस ए लिखा है। क्लियर है? अच्छा बताओ 1 1 कितने होगा, 2 और 2 2 4 हो गए। गलत, क्योंकि 2 के साथ साइन लिखा है, वो जुड़ नहीं सकता है। इसका मतलब 1 1 2 होगा, वो 2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो साइन के साथ है। क्लियर ना? इसका मतलब 2 प्लस 2 साइन ए। एक बच्चे ने हमसे पूछा, सर जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो हमने भी कह दिया आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, बस वही हमारी लिए एनर्जी का काम करती है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या 1 प्लस साइन ए। कॉमन लिया है 2 ऊपर से, 2 उनके पास भी 2 उनके पास, दोनों से छीन लिया 2 2 और बट्टे में कितना लिखा है, कॉस ए। ओके ना? ओके, चलिए देखिए ध्यान से, कुछ ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है। चलिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ ख़त्म। ऊपर का बचा 2 और ये बचा नीचे कॉस ए, वही आवा, देखा ना। अब क्या किया, 2 लिखा और इनको तोड़ के लिख दिया क्या, 1 बटे कॉस है। जो करके दिखाए थे वे उल्टा करने लगे। अब बताओ 2 1 कम 2 और कॉस है, वही तो लिखा है ऊपर वाला ही। अब 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हो, सेक 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 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, 2 सेक ए लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये पूरी क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके बाद
एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोग शायद करने का प्रयास करें इनके आगे वाले क्वेश्चंस को, और अगर नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए। कल दूसरी क्लास फिर तैयार होगी आप लोगों के लिए, और फिर इसी टाइम क्लास में ज्वाइन कीजिए क्लास को, और हमारे साथ भी जुड़े रहें। रोज़ाना 8 बजे गणित के साथ, रोज़ाना 7 बजे विज्ञान के साथ। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेके आइए, और हमारे नाम के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कीजिए।